दोस्तों, प्रवीक का प्यार भरा नमस्कार। चलो अंदाज शायराना शुरू करते हैं। शब्दों के इत्तेफाक में यूं बदलाव करके देख। शब्दों के इत्तेफाक में यूं बदलाव करके देख। तू देख कर न मुस्कुरा, बस मुस्कुरा के देख, मुस्कुरा के देख। फर्क है ना दोस्तों, देख कर मुस्कुराने में और मुस्कुरा के देखने में जरूर फर्क है। और यही फर्क जब हम कुछ शब्दों के इत्तेफाक को ऐसे बदलते हैं तो उसको एक गहरा अर्थ प्राप्त हो जाता है। थोड़ा इसे बारीकी से देखो। शब्दों के इत्तेफाक में यूं बदलाव करके देख। तू देख कर न मुस्कुरा, बस मुस्कुरा के देख, मुस्कुरा के देख। चाहे कुछ भी हो तेरी जिंदगी में आए इंसान, तुझे उस चीज की तरफ मुस्कुरा के ही देखकर ताकत मिलानी होगी। सामना करने की ताकत तेरे अंदर ही छिपी सी होती है। तो जब चेहरे पे मुस्कुराहट लाके हर चीज की तरफ देखने का एक अंदाज सीख जाएगा तो तुझे हर दिक्कत बड़ी ही छोटी नजर आएगी, बड़ी ही छोटी नजर आएगी। किसी ने पूछा दिल की खूबी क्या है? हमने कहा हजारों ख्वाहिशों के नीचे दबकर भी धड़कते रहता है। हजारों ख्वाहिशों के नीचे दबकर भी धड़कते रहता है। देखो दिल के बारे में कितनी अच्छी व्याख्या बताई है। इस दिल की क्या खूबी आप बता सकते हो? ऐसा जब सवाल उठता है तो कितने शायराना अंदाज में एक सच्चाई बयां कर चुका है ये शायर। किसी ने पूछा दिल की खूबी क्या है? हमने कहा हजारों ख्वाहिशें के नीचे दबकर भी धड़कते रहता है। हजारों ख्वाहिशों के नीचे दबकर भी। सही बात है ना दोस्तों। कितनी सारी ख्वाहिशें हर इंसान के दिल में दबी दबी सी रहती है और इन सारी ख्वाहिशों का बोझ पेलते हुए, सहते हुए ये कितने सालों तक धड़कते रहता है, उस इंसान को साथ देते रहता है। क्या बात है ना दोस्तों। अभी आगे कुछ ऐसी बात मैं सुनाऊंगा, आपका दिल यादों में खो जाएगा। कभी आपने अगर प्यार मोहब्बत के दिन अनुभव किए हैं, उस दौर में आपको लेकर चलूंगा मैं। ऐसी कुछ पंक्तियां। एक कोरे से कागज पर जो लिखा नाम तेरा। एक कोरे से कागज पर जो लिखा नाम तेरा। मानो जैसे तुम सामने बैठकर मुस्कुरा रही हो। रखा जो गुलाब किताब में तेरे नाम का। रखा जो गुलाब किताब में तेरे नाम का। ऐसा लगा कि तुम मेरे साथ कोई गीत गुनगुना रही हो। कोई गीत गुनगुना रही हो। लिखी जो एक कविता तुम्हें याद करके मैंने। लिखी जो कोई एक कविता तुम्हें याद करके मैंने। अब तक पन्नों से तेरी खुशबू आ रही है। अब तक पन्नों से तेरी खुशबू आ रही है। अब तुम ही बताओ कैसे कह दूं कि तुम साथ नहीं हो मेरे। अब तुम ही बताओ कैसे कह दूं कि तुम साथ नहीं हो मेरे। ख्वाबों में मेरे
बस तुम ही तुम नजर आ रही हो, ऐसा ही लगता है। ख्वाबों में मेरे बस तुम ही तुम नजर आ रही हो, ऐसा ही लगता है। धीरे धीरे तुम मेरे करीब आ रही हो, धीरे धीरे तुम मेरे करीब आ रही हो, करीब आ रही हो। क्या दोस्तों, किसी की नजर आपके नजर से जब मिली और दिल के तार जब छेड़े गए और मोहब्बत नाम का संगीत सुनाई देने लगा, उस पलों की ये आपके दिल की हालत बिल्कुल सही बयां की है ना इस शायर ने। होता है ना ऐसे ही। फिर उसकी यादों में इंसान कभी कुछ शायरी लिखता है, कभी कुछ उसके हाथों कविताएं होती है। उसी की याद में उसी पर कोई वो कोरे कागज पे कविता उतार देता है। कभी कभी यूं ही कागज पे उसका नाम भी लिखते रहता है। ये सारे मोहब्बत के पागलपन होते रहते हैं ना। एक उम्र होती है ऐसी सारी चीजों की। उस उम्र से हर कोई गुजरता है, लेकिन चंद नसीब वालों के नसीब में ही कुछ ऐसे दिन होते हैं और इसी में से कभी कभी एक कामयाब मोहब्बत जन्म लेती है, पनपती है और आखिर तक टिकती भी है। ऐसे सारे नसीब वालों को प्रणाम करके फिर एक बार मैं यही पंक्तियां खास ऐसे मोहब्बत वालों के लिए सुनाता हूं। एक कोरे से कागज पर जो लिखा नाम तेरा, मानो जैसे तुम सामने बैठकर मुस्कुरा रही हो। रखा जो गुलाब किताब में तेरे नाम का, ऐसा लगा कि तुम मेरे साथ कोई गीत गुनगुना रही हो। लिखी जो एक कविता तुम्हें याद करके मैंने, अब तक पन्नों से तेरी खुशबू आ रही है, अब तक पन्नों से तेरी खुशबू आ रही है। अब तुम ही बताओ कैसे कह दूं कि तुम साथ नहीं हो। अब तुम ही बताओ कैसे कह दूं कि तुम साथ नहीं हो। ख्वाबों में मेरे बस तुम ही तुम, ख्वाबों में मेरे बस तुम ही तुम नजर आ रही हो। ऐसा लगता है कि धीरे धीरे तुम मेरे करीब आ रही हो, तुम मेरे करीब आ रही हो। बिल्कुल जब कोई दिल के पास आने लगता है, दिल में बस जाने लगता है सदा के लिए, तो इस दिल की हालत ऐसे ही होती है और कागज पे कुछ ऐसी ही भाव भावनाएं प्रकट होते रहती है। यही तो मजा होता है मोहब्बत के दिनों में जीने का। इन्हीं बातों के साथ आज के लिए अलविदा मेरे प्यारे दोस्तों।